अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी। तो चलें आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद अंडे लिए जो कि हमने रूम टेम्परेचर पर लिए हैं। केक में इस्तेमाल किए जाने वाले एग्स हमेशा रूम टेम्परेचर वाले लें, फ्रिज से निकले हुए ठंडे एग यूज़ मत करें। अब इन अंडों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग जार का इस्तेमाल करेंगे और इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम अंडों में चीनी ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल भी हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ में ये मिक्सचर हल होता रहेगा। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड होगा। आप चाहें तो मेल्टेड चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने 2 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और तैयार किया हुआ बैटर बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो भी 3 पोर्शन में। 3 पोर्शन में हम इनको इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैदा ऐड करने के बाद हमने सिर्फ इसको रोल करना है हल्के हाथों के साथ, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ इसको रोल करना है। केक की मेजरमेंट मैंने वनीला स्पंज केक वाली वीडियो में तफसील से बताई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, इसका टेक्सचर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब हम एक केक टिन लेंगे जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया और इसके किनारे भी ग्रीस कर लिए हैं। अब हम तैयार किया हुआ बैटर केक पैन में डालेंगे। बैटर ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मरतबा टैप करेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना बने। बेकिंग के लिए प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हमने चूल्हे पर प्रेशर कुकर को 10 से 12 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। प्रेशर कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें एक जाली स्टैंड रख देंगे। चाहें तो कोई भी स्टैंड या किसी देगचे का ढक्कन भी रख सकते हैं। अब हम जाली स्टैंड के ऊपर केक टिन रख देंगे। बहुत एहतियात के साथ ये काम कीजिएगा क्योंकि प्रेशर कुकर प्री हीट हुआ है। अब हम प्रेशर कुकर को कवर करके 40 to 45 मिनट तक केक को बेक होने देंगे। केक को बेक करते वक्त फ्लेम हमारा मीडियम टू लो होना चाहिए। 45 मिनट्स के बाद हम केक को चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। अब हम इसमें टूथपिक इंसर्ट करके इसे चेक कर लेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, इसका मतलब है केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। केक को हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। केक को हमेशा ठंडा करके डीमोल्ड करें, इससे डीमोल्ड करना बिल्कुल आसान होता है। आप देख सकते हैं कि केक हमारा आसानी से डीमोल्ड हो गया है और केक टिन भी बिल्कुल क्लीन है क्योंकि इसको हमने ग्रीस कर लिया था। छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखते हुए आप भी परफेक्ट बेकिंग कर सकते हैं। बटर पेपर को ग्रीस करने की वजह से बटर पेपर हमारा आसानी से रिमूव हो रहा है। अब हम केक को कट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है, ये कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट है।
अब हम मेल्टेड चॉकलेट की मदद से इसकी डेकोरेशन कर लेंगे। पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट मेल्ट करके डाली है और इसको यूं ऊपर से फैला लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेकोरेशन कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इजी वे में तैयार किया जाने वाला ये केक बहुत ही डिलीशियस होता है। आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए, टिप्स का ख्याल रखिए तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। बहुत ही सॉफ्ट और यमी केक बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।